हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा आज का टॉपिक होने जा रहा है, उसका नाम है कंपोजिट फंक्शंस। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से भी एक क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। तो पहले आपको समझना है कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। इसके बाद ये आपको देखना है कि कंपोजिट फंक्शन कितने प्रकार से आप बना लेते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद किस तरीके से आप इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली आपको यहाँ इसमें करना होता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी आप प्रीवियस लेक्चर में काफी सारा कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक और टोटल डेरिवेटिव दोनों ही टॉपिक आपस में रिलेट करते हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आज का हम ये टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ध्यान होगा वेरिएबल्स के बारे में काफी अच्छे से बताया था और उस समय यह भी बताया था कि वेरिएबल किस तरीके से कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन किसका फंक्शन है, ये आपको देखना बेहद जरूरी है। अगर आप इसको देखना सीख जाते हैं तो कंपोजिट फंक्शन या टोटल डेरिवेटिव आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन आपको पहले बता देते हैं। आप मान लीजिए लेट z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। z क्या है? एक्स वाई का कोई एक फंक्शन है और आपने ये कहा x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t। x भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है और y भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। मतलब z जो आपका वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है किस पर? x और y पर। तो लेकिन x और y भी किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन है। x और y किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है। और z किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। तो देखिए, अगर आपको ये डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू t आपको करना है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू t आपको करना है, देखिए आप कैसे करेंगे। आप करेंगे डेल z ओवर डेल t और डेल x और डेल x, इस तरीके से लिख लेंगे, याद करना इजी होता है। ऐसे ही आप लिखेंगे डेल z ओवर डेल t डेल y ओवर डेल y, ये आपको यहां पर लिखना है। तो देखिए, ये जो आपका dz ओवर dt है, इसको आप क्या बोलते हैं? टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप इसको कहते हैं। तो आप लिखेंगे हेयर dz ओवर dt इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये आपके पास कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, समझ लेते हैं एक बार फिर से क्या आपने इसके अंदर कहा। देखिए z क्या है? हमारे पास किसी दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है। मतलब z किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x और y के ऊपर डिपेंड करता है। z किसका फंक्शन है? x और y का। जो आपके x और y है वो किसी तीसरे वेरिएबल t के फंक्शन है। x भी फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है। लेकिन आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है z का t में, अब देखिए z t का डायरेक्टली फंक्शन नहीं है। z किससे जुड़ा हुआ है? x और y से, और x और y किससे जुड़े हुए हैं? t से जुड़े हुए हैं। अगर आपको फिर भी z का t में डिफरेंशिएशन करना है तो आप देखिए कैसे करेंगे। डेल z ओवर डेल x ओवर डेल t, डेल z ओवर डेल y ओवर डेल t। तो ये क्या कहलाता है आपके पास? ये कंपोजिट फंक्शन का, इसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको आप टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट या टोटल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं z का t। तो देखिए स्टूडेंट, इसको याद करने का एक आसान तरीका है। देखिए z किसका फ्रेंड? आप फंक्शन को थोड़ी देर के लिए मन में फ्रेंड कंसीडर कर लीजिए, याद करने में काफी इजी होता है। z किसका फ्रेंड है? x और y का, और x और y किसके फ्रेंड है? t के। तो जब कभी हमें फ्रेंड के फ्रेंड से कोई काम होता है तो हम डायरेक्टली फ्रेंड के फ्रेंड को अप्रोच ना करके किससे अप्रोच करते हैं? जो हमारा डायरेक्टली फ्रेंड है। तो देखिए z को किससे काम पड़ रहा है? t से, लेकिन z t से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है। तो आपने देखिए क्या किया,
z की बात z ने किससे बात की, x से, x ने बात किससे की, t से। ऐसे ही z ने किससे बात की, y से, y ने किससे बात की, t से। तो फाइनली आपको डिफरेंशिएशन किसका मिल गया, z का आपको t में यहां पर मिल गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट प्रकार का, फर्स्ट टाइप का आपका फंक्शन था कंपोजिट। अब देखिए दूसरे टाइप का कैसे होता है वो भी आप समझ लीजिए। दूसरा आपने क्या कहा, लेट z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। z क्या है, एक्स वाई का फंक्शन। अब x भी आपके पास फंक्शन है किन्हीं दो वेरिएबल u एंड v का, और आपका y भी किन्हीं दो वेरिएबल u एंड v का फंक्शन। मतलब देखिए z x और y का, और x और y भी किन्हीं दो वेरिएबल u और v के फंक्शन है। x भी u और v का फंक्शन और y भी u और v का। तो वहां पर देखिए बात थी कि z x और y का फंक्शन, लेकिन x और y किसी सिंगल वेरिएबल के फंक्शन थे। यहां पर क्या हो गया, z और y क्या हो गए, टू वेरिएबल के फंक्शन हो गए। तो देखिए बात हमारी चेंज हो गई है। तो यहां पर देखिए अगर आपको ये निकालना है डेल z ओवर डेल u आपको चाहिए, तो आप निकालेंगे डेल z ओवर डेल u डेल x ओवर डेल x इस तरीके से, और डेल z ओवर डेल u डेल y ओवर डेल y इस तरीके से लिखकर याद करना आपके लिए थोड़ा सा इजी होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इस टाइप से, इनको ब्रैकेट में बंद कर दिए, ना भी करें तब भी कोई बात नहीं है। देखिए लिखना एक बार सीख लीजिए इसको अच्छे से। क्या है हमारे पास, डेल z डेल u इस तरीके से लिख लें, और यहां पर क्या लिखे आप, ये डेल x और डेल x। ऐसे ही यहां लिख दीजिए डेल z डेल v डेल u सॉरी, और डेल y, और यहां भी क्या रहेगा आपका डेल y। इस तरीके से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z का u में से। एंड ऑल्सो ये जो हमारे पास है आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है हमारे पास ये डेल z ओवर डेल v अगर आपको चाहिए तो डेल z डेल v, और ये कितना हो जाएगा डेल x, और यहां पर क्या रहेगा डेल x। ऐसे यहां लिख दीजिए डेल z ओवर डेल v, और यहां लिख दीजिए डेल y ओवर डेल y। इस तरीके से आप लिख लेते हैं तो ये काफी आपको इजी लगता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, z किसका फंक्शन है, x और y का, साथ ही साथ x भी किसका फंक्शन है, दो वेरिएबल u और v का, y भी किसका फंक्शन है, दो वेरिएबल u एंड v का। तो अगर आपको z का u के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो देखिए z u से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, z b से भी डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। z किससे एसोसिएटेड है, x और y से, और x और y किससे एसोसिएटेड है, u और v से। तो देखिए z का u में जब आप करेंगे तो डेल z ओवर डेल x ओवर डेल u, डेल z ओवर डेल y ओवर डेल। ऐसे ही अगर आपको z का v में पार्शियल डेरिवेटिव अगर चाहिएगा तो आप क्या करेंगे, डेल z ओवर डेल x ओवर डेल v, डेल z ओवर डेल y ओवर डेल v। तो देखिए फिर से वही बात, अगर इस चीज को आप एज ए फ्रेंड थ्योरी याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। देखिए कैसे फ्रेंड थ्योरी आप कैसे याद रखें, z किसका फ्रेंड है, x और y का, x किसका फ्रेंड है, u और b का, y किसका फ्रेंड है, u और b का। तो आप देख पा रहे हैं z u और b का डायरेक्टली फ्रेंड नहीं है, लेकिन अगर z का काम u और b से पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, आपका जो डायरेक्टली फ्रेंड है उससे बात करने के लिए कहेंगे तीसरे वाले से, वो आपके लिए बात करे। तो देखिए z का u से काम पड़ रहा है तो z u से बात नहीं कर रहा डायरेक्टली, z x से बात कर रहा है, x u से, z y से बात कर रहा है, y u से। तो x और y ने आपकी बात को, z की बात को u और u तक पहुंचा दिया। ऐसे ही अगर z को b से कोई काम है, z को b से बात करनी है, तो डेल z ओवर डेल x ओवर डेल v, z x से बात कर रहा है, x b से, z y से बात कर रहा है, y किससे बात कर रहा है, b से बात कर रहा है। तो ये थे हमारे पास इसकी थ्योरी। अब आइए बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं या कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं या किसी भी प्रकार का कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, जब तक आप उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं एक या दो तीन, तब तक आपको वो ज्यादा क्लियर नहीं होता है। मेनली आपको एग्जाम में करना तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आइए स्टूडेंट बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड x इक्वल टू, ये हमारे पास है a cos t, y कितना है हमारे पास ये b sin t, ये आपको दे रखा है। तो आप लिखिए देन फाइंड
then find du over dt and also verify the result, रिजल्ट को वेरीफाई भी आप करके। तो देखिए u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और मतलब क्या हो गया, u किस चीज का फंक्शन है, x और y का। x किसका फंक्शन है, a और b तो कांस्टेंट है, x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का। लेकिन आपको डेरिवेटिव किसका चाहिए, u का, t में आपको चाहिए। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन करना शुरू जब करते हैं तो क्या लिखते हैं आपने ये लिखा सॉल्यूशन में, आपने लिखा वी हैव, ये हमारे पास है u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, u किसका फंक्शन है, x और y। ऐसे ही आपने लिखा x इक्वल टू a cos t, तो ये किसका फंक्शन हो गया हमारे पास, t का कोई फंक्शन हो गया। y इक्वल टू आपने लिखा b sin t, तो ये भी किसका फंक्शन हो गया, t का कोई एक फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या हुआ, u एक्स वाई का फंक्शन और x और y किसके फंक्शन है, t के। अब अगर आपको ये चाहिए तो देखिए क्या करेंगे, z को किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टोटल डिफरेंशिएशन t में कर रहे हैं। तो देखिए कैसे आपको बताया था, ये आपको करना है डेल z ओवर डेल t, डेल x और यहां भी डेल x, ऐसे ही डेल z ओवर डेल t, यहां पर क्या कर दीजिए डेल y और यहां पर क्या कर दीजिए डेल y। ये फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है, जो कि आपको जब पहले वाला फॉर्मूला था जिसमें केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन था x और y, मतलब z एक्स वाई का और x और y किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन थे, तो आपको हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके आगे ये भी लिख सकते हैं वी नो, कि हम जानते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला। अब देखिए क्या करेंगे आप, इसका मतलब क्या हुआ, z का आप x के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव करिए। क्या आप z का x के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, देखिए क्या हमारे पास है, ये u, ये हमारे पास फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर क्या है, z के प्लेस पर आपको u दे रखा है, तो आपने फॉर्मूले को u में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट कर लीजिए, u में। तो आप लिखेंगे, क्योंकि z में दिया हुआ फॉर्मूला है आप जानते हैं, तो सेम वे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली ही, यहाँ पर u का प्रयोग भी करके आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से। डायरेक्टली u की फॉर्म में ही अगर आप इसको लिख लें z में ना लिखकर, तो ये हो जाएगा du ओवर dt। ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, du ओवर dt। तो आपने निकाला डेल u ओवर डेल t, डेल x ओवर डेल x। ये लिखा आपने डेल u ओवर डेल t, डेल y ओवर डेल y। तो देखिए पहले तो आप ये काम करेंगे जो क्वेश्चन में लिखा, इसके बाद लिखो है वेरीफाई द रिजल्ट, और इसके बाद जो आपका सिंपल मैनुअल प्रोसेस है बिना इस कॉन्सेप्ट का यूज किए, उसका यूज करके रिजल्ट को वेरीफाई भी कर। अब देखिए क्या आप u का x में कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, u x का और y का फंक्शन है। क्या आप x का t में कर सकते हैं, बिल्कुल x का आप t में कर सकते हैं, x t का फंक्शन है। क्या आप u का y में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, बिल्कुल आप u का t में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए u किसका फंक्शन है, y का फंक्शन, और y किसका फंक्शन है, t का, तो y का आप t के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल रूल है। डिफरेंशिएशन उन्हीं दो वेरिएबल का होता है जो आपस में एक दूसरे के फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, u t का डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, लेकिन हमने बीच में इस थ्योरी को इन्वॉल्व किया, जिससे आपको बिना फंक्शन होते हुए भी किसी बीच के मीडिएटर फंक्शन की सहायता से u का t के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, पहले आप क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यहां लिख लेते हैं इधर, du ओवर dt। तो आप देखिए जब आप u का x में कर रहे हैं, तो u का x में करेंगे तो x क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि u x और y दोनों का फंक्शन है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप करते क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी वेरिएबल को आप ट्रीट करते हैं, बाकी सभी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते हैं, ये आपको पता है। तो आपने जब इसका x में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3x स्क्वायर। और आपको देखिए क्या चाहिए, और आपको चाहिए x का t में चाहिए। तो देखिए x t का फंक्शन है, बिल्कुल है, तो आप जब x का t में करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल x ओवर डेल t माइनस a साइन tr। ऐसे ही देखिए आपको u का y में चाहिए, तो u x और y दोनों का फंक्शन है, इस बार y में कर रहे हैं, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये निकालेंगे आप
डेल यू ओवर डेल टी आपने निकालना है, तो ये पहले ये निकाला, डेल यू ओवर आपने क्या निकाला पहले, डेल एक्स, तो आप निकालेंगे डेल यू ओवर डेल वाई। तो यू का किस में कर रहे हैं, इस बार वाई में कर रहे हैं, तो यू का पहले एक्स में किया था, फिर एक्स का टी में, यू का वाई में कर रहे हैं, तो 3y², तो 3y²। ऐसे ही इस बार क्या करना है, y का आपको t में करना है। देखिए सब कुछ फॉर्मूला में ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कहीं से कुछ रटना है आपको, बिल्कुल फॉर्मूले में ही लिखा हुआ। तो आपने y का t में करना है, तो y t का फंक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा, b cos t हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये आपने क्या काम किया, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको किसका किस में पार्शियल डेरिवेटिव करना है फॉर्मूले से। तो आपको u का x में करना है, बिल्कुल पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, u x और y दोनों का फंक्शन। x का आपको t में करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, x t का फंक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव u का y में चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, u x और y दोनों का फंक्शन है। पार्शियल डेरिवेटिव y का t में चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि y t का फंक्शन। अब देखिए u का जब आपने x में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल u ओवर डेल x, तो जब u का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x²। ऐसे ही जब आप इसका अपने वाले फंक्शन किसका, x का t में करेंगे, तो x का t में करेंगे a cos t, a तो कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। ऐसे ही जब आपने क्या किया, u का y में करना है, तो इस बार देखिए x एज ए कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों चीज का फंक्शन है, तो ये मिला आपको 3y²। और जब आपने y का t में किया तो b sin t का b cos t। तो आपने ये लिखा, सो जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं du ओवर dt, तो देखिए क्या लिखे, सबसे पहले ये लिखें डेल u ओवर डेल x और डेल x ओवर डेल t, तो ये कितना मिला, 3x² और ये मिलेगा माइनस a sin t। दूसरा क्या मिला आपको, 3y² और साथ में क्या मिला, ये b cos t। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आपका ये du ओवर dt ये कितना मिला, ये मिलेगा माइनस 3a x² sin t, ये मिला 3b² और ये क्या मिल जाएगा, cos t। ये आपका आंसर आपको मिल गया। लेकिन देखिए अभी ये आंसर इनकम्प्लीट, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो कहा ही गया कि ये आंसर आप निकालिए इस थ्योरी का यूज करके, लेकिन क्या कहा गया, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, मैनुअली आपको इस काम को करना पड़ेगा, कि जब आप इस थ्योरी को नहीं जानते थे तब आप इस काम को कैसे कर सकते थे। तो अब देखिए इसमें आप लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे आगे वेरिफिकेशन, आपने यहां लिख लिया इस तरीके से, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन आप करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, आप यहां आप लिखेंगे वी है, जो हमारे पास है u इक्वल टू x³ प्लस y³, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t, ये आपको दिया। तो अब देखिए आपको क्या चाहिए, du ओवर dt। तो देखिए अगर du ओवर dt आपको चाहिए तो आप देखिए क्या करेंगे, अगर आपको मैनुअली इस काम को करना है, मतलब बिना जो आपने थ्योरी यूज की कंपोजिट फंक्शन वाली, उसके बिना अगर आपको करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, देखिए x और y की ये वाली वैल्यू इनके अंदर रख लेंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि आप क्या बनाएंगे, u को t का फंक्शन बनाएंगे, तो x और y की वैल्यू इसके अंदर डायरेक्टली रखेंगे। कंपोजिट फंक्शन की थ्योरी से डायरेक्ट किया, लेकिन अगर जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन नहीं था, कंपोजिट फंक्शन के बिना आप इस काम को कैसे करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, u को t का फंक्शन बनाना है, तो x और y की ये वैल्यू इसके अंदर देनी पड़ेगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन u इक्वल टू x³ प्लस y³, तो ये आपने रखा, तो u इक्वल टू a³ cos³ t, b³ sin³ t, ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा, किसकी वैल्यू रखने पर, x और y की वैल्यू रखने पर। तो देखिए हमें क्या क्या यहां पर मिलेगा, ये मिला आपको du ओवर dt, ये आपको चाहिए, तो du ओवर dt आपको वैल्यू चाहिए, तो देखिए क्या क्या आपको मिलेगा, देखिए ये मिला आपका ये a³, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos t का कितना हो जाएगा, माइनस sin t, और sin स्क्वायर t आएगा, क्योंकि 3x³ का 3x², तो 3 sin स्क्वायर t आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर t, और sin t का कितना आ जाएगा, cos t आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास। इसे प्रीवियस वाली को इसको आप इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब देखिए जब आप इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा बी क्यूब, और ये कितना मिल रहा है आपको पास, ये 3 साइन स्क्वायर, ये 3 इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, ये मिलेगा 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। कितना आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, ये आ गया, और कोस टी का कितना हो जाएगा माइनस साइन टी। ये मिल जाएगा आपको बी क्यूब 3 साइन स्क्वायर टी, और ये साइन टी का कितना मिल जाएगा कोस टी। देखिए जैसा आपने कल किया था, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया आपने, x मान लिया, या क्या मान लिया t मान लिया, तो क्या होता है टी क्यूब का 3t स्क्वायर। अब देखिए ये t है तो नहीं, ये तो कोस है, कोस का एक बार करेंगे माइनस साइन। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए इसको आपने t मान लिया, तो 3t क्यूब का क्या होता है 3t स्क्वायर, लेकिन t नहीं है तो क्या माना इसका कोस t आपने किया। तो आपको देखिए क्या मिलता है, du ओवर dt आपको मिलता है माइनस 3a क्यूब कोस स्क्वायर टी, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये यहाँ से माइनस हटा दीजिए अभी, क्योंकि वहां पर हमने ब्रैकेट के अंदर लगा लिया है। तो देखिए ये कितना मिलेगा, ये माइनस 3a क्यूब कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये कितना मिल जाएगा 3b क्यूब साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, मैनुअली आंसर आ रहा है, ठीक है, जो हमने निकाला। और वो कितना आ रहा था हमारे पास, जो कंपोजिट फंक्शन की थ्योरी का यूज करें। लेकिन देखिए अभी भी आंसर में डिफरेंस है इसमें, और जो हमारा आंसर आया है उसमें डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। तो वेरीफाई कैसे होगा, अपनी इक्वेशन 1 में आप क्या लगा देंगे, x और y की वैल्यू को यहां पर लगा देंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है du ओवर dt, आप लिख लीजिए यहां पर du ओवर dt। क्या हमारे पास है, देखिए इसमें कितना आ गया था, ये आ गया था माइनस 3a एक्स स्क्वायर साइन टी, माइनस 3a एक्स स्क्वायर, 3a एक्स स्क्वायर साइन टी, 3a एक्स स्क्वायर साइन टी। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, देखिए ये है 3b वाई स्क्वायर कोस टी, 3b वाई स्क्वायर कोस टी। अब इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, सिंस x कितना है a cos t है, y कितना है b sin t है, तो इन वैल्यू को यहां रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये du ओवर dt माइनस 3a, ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर t इंटू साइन टी, और ये कितना हो जाएगा 3b v स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, फाइनली ये हमारे पास कितना मिला, ये मिलेगा du ओवर dt माइनस 3a क्यूब कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 3b क्यूब साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। अब देख लीजिए क्या ये रिजल्ट जो हमारा इक्वेशन सेकंड में रिजल्ट आया है उसके बराबर है। तो देखिए सेकंड में रिजल्ट आप देख रहे हैं माइनस 3a क्यूब कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, तो यहाँ भी कितना आ रहा है माइनस 3a क्यूब कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ऐसे ही देखिए हमारे पास दूसरा क्या आ रहा है 3b क्यूब साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, तो इसमें भी कितना आ रहा है 3b क्यूब साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। तो आप लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड द रिजल्ट इज वेरीफाइड, द रिजल्ट इज वेरीफाइड। ये आपके पास आंसर। अब देखिए क्या क्या आपने इस क्वेश्चन में किया, समझ लीजिए। देखिए u किसके बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी u किसका फंक्शन x और y, x किसका फंक्शन है t का, a तो कांस्टेंट है, y किसका फंक्शन है t का। तो एक तरीके से कह लीजिए सिंगल वेरिएबल वाला कंपोजिट फंक्शन बना। u किसका फंक्शन x और y का, और x और y किसके फंक्शन है t के। तो देखिए आपको u का t में चाहिए, तो देखिए जब आप u का t में करेंगे तो डेल u ओवर डेल x ओवर डेल t, डेल u ओवर डेल y ओवर डेल t, जब आप थ्योरी से कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए u का x में चाहिए आपको, देखिए u का x में किया 3x स्क्वायर, u का y में किया 3y स्क्वायर।
x का t में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए a sin t माइनस का, और जब y का t में करेंगे तो b cos t। ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पर अपने फॉर्मूले में लगा दी, एक आपको इक्वेशन मिल गई। अब देखिए इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है, विदाउट कंपोजिट फंक्शन की थ्योरी यूज किए द रिजल्ट फाइंड आउट एंड द रिजल्ट मस्ट बी द सेम ऑफ द इक्वेशन 1। तो क्या करना है, जो आप रिजल्ट मैन्युअली निकालेंगे, डायरेक्टली बिना कंपोजिट फंक्शन की थ्योरी के निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बिल्कुल इक्वेशन 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए जब आपने इसमें लिखा वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन में आपने u की वैल्यू रखी, ये आ गई, x की वैल्यू वो। अब देखिए u का t में करना है, तो देखिए u को t का आपका फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो आपने x और y की वैल्यू इसमें इक्वेशन में रखी, तो ये इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t में, तो a क्यूब। अब देखिए जैसे t क्यूब का करते हैं 3t स्क्वायर, लेकिन ये t नहीं है तो cos t का करेंगे माइनस साइन। ऐसे ही b क्यूब 3 sin स्क्वायर t, इसको t मान लिया, लेकिन t नहीं था तो sin t का cos t। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई मल्टीप्लाई कर। लेकिन जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट है, वो दोनों सेम अभी नहीं आ रही है। अभी फर्स्ट इक्वेशन में आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 उठा ली। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास, जिसको आपने ये कह रखा है कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है। इक्वेशन 1 में आपने x और y की वैल्यू को पुटअप किया। जब x और y की वैल्यू पुटअप करी, x की जगह ये रखा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, b स्क्वायर साइन स्क्वायर t इंटू cos t। तो आपने जब मल्टीप्लाई करके रखा, तो जब आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देख रहे हैं, तो दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया है, वेरीफाई। चलिए आइए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपसे क्या कहा गया, इफ z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x इक्वल टू, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस बी। देखिए u हम थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, b को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। y कितना दे रखा है हमारे पास, e की पावर माइनस u माइनस e की पावर b। तो आपसे क्या कहा गया, देन प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, y डेल z ओवर डेल u माइनस, या सीधा लिख लीजिए यहाँ पर, डेल z ओवर डेल u माइनस डेल z ओवर डेल v। देखिए u और v में आप कंफ्यूज मत हो जाना, u को हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं और v वाले को थोड़ा इस तरीके से गोल से टर्न कर देते हैं इसकी नोक। ये कितना आ रहा है हमारे पास, y डेल z ओवर डेल x माइनस x डेल z ओवर डेल y। ठीक है, ये ऐसे कह लीजिए, x डेल z ओवर डेल x माइनस y डेल z ओवर डेल y। ये आपको प्रूव करना है यहां पर। ठीक है, तो देखिए फिर से वही बात, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया है। तो देखिए सॉल्यूशन में आपने क्या लिखा, ये लिखा आपने v है, z किसका फंक्शन है, x और y का, और x कितना दे रखा है आपको, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस b। तो यानी ये किसका फंक्शन हो गया हमारे पास, u और v का। y क्या दे रखा है आपको, e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v। तो ये किसका फंक्शन हो गया है, ये भी u और v का। तो इस बार डबल वेरिएबल वाले कंपोजिट फंक्शन बने। z किसका, x और y का, x भी u और v का, y भी u और v का। तो आपको चाहिए क्या, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा कि पहले डेल z ओवर डेल u निकालो, फिर डेल z ओवर डेल v निकालो, डेल z ओवर डेल u में से माइनस डेल z ओवर डेल v कर दो। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपने ये लिख लिया। अब देखिए आपके पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो आप देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, डेल z ओवर डेल u। तो देखिए डेल z ओवर डेल u, उस केस में आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था डेल z ओवर डेल u डेल x और कितना, डेल x। ऐसे ही डेल z ओवर डेल u डेल y ओवर डेल y, इस तरीके से आपने लिखा। अब आपने लिखा सिंस ये जो हमारे पास है z इज किसका है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और u कितना है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास x कितना है, x हमारे पास है e की पावर u प्लस e की पावर माइनस b, और हमारे पास y क्या है हमारे पास, ये e की पावर माइनस u माइनस e की पावर b, ये हमारे पास। तो देखिए z क्या x का फंक्शन है, केवल लिखा हुआ है कि z x और y का फंक्शन है, लेकिन कोई वैल्यू तो आपको देनी रखी है, कोई रिलेशन तो आपको देनी रखा है।
तो आप z का x में तो ऐसे ही रखा रहने देंगे, लेकिन क्या आप x का u में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही z y का फंक्शन है, सिर्फ ये कहा गया, कोई ये रिलेशन आपको नहीं दिया गया, तो आप इस टर्म को ऐसे ही रखा रहने देंगे और y का किस में करेंगे? u के अंदर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फंक्शन है आपस में। तो देखिए आपने क्या लिखा, तो आपने निकाला डेल x ओवर डेल u, तो जब x वाले का u में करेंगे तो e की पावर u। ऐसे ही आपने क्या निकाला? डेल y ओवर डेल u, तो डेल y ओवर डेल u निकालेंगे तो माइनस e की पावर माइनस। ठीक, कैसे? x u और v का फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव में देखिए आप क्या करते हैं, जब आप u की बात कर रहे हैं तो केवल u वेरिएबल को ट्रीट करेंगे, बाकी b क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो e की पावर u का e की पावर u, e की पावर माइनस b कांस्टेंट। सेम वे जब आप y का किस में कर रहे हैं? u में कर रहे हैं, तो देखिए जब आप y का u में करेंगे तो केवल u को कंसीडर करेंगे, माइनस e की पावर माइनस u, e की पावर b वाला खत्म हो जाए। अब देखिए आपको क्या चाहिए? डेल z ओवर डेल y भी चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल z ओवर कितना चाहिए? डेल v चाहिए, डेल z ओवर डेल v। तो डेल z ओवर डेल v, तो डेल z ओवर डेल v, डेल x और डेल x। ऐसे ही डेल z ओवर डेल v और डेल y ओवर डेल y, ये आपको देता। अब देखिए स्टूडेंट फिर से भाई, ये क्या है? z का x में, तो z का केवल x में रिलेशन बता रखा है, फंक्शन बता रखा है, लेकिन कोई आपको इक्वेशन या ऐसा कोई वेरिएबल में फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ, तो ये तो कुछ आप निकाल नहीं सकते हैं, इसको ऐसे ही रख। क्या x का b में कर सकते हैं? बिल्कुल x का आप b में कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ z का y में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, वो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि केवल आपको बताया गया फंक्शन है, लेकिन कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं। क्या y का b में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, y u और v का फंक्शन है। तो यहाँ निकालिए जरा, डेल x ओवर डेल v। ठीक है, तो डेल x ओवर डेल v आपने निकाला तो कितना मिलेगा? देखिए आपको ये डेल x ओवर डेल v आपने सारे निकाल लीजिए पहले एक बार, ये निकाल लिया, इसके लिए ये सारे निकाले, तो आपका इसके अंदर ही वैल्यू रखेंगे, अभी इसके अंदर भी रखेंगे। तो देखिए ये कितना मिलेगा आपको? डेल x ओवर डेल v, x का b में करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस v। जब आप y का b में करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए हमारे पास ये y का b में करने पर कितना मिल जाएगा? y का b में करने माइनस e की पावर b, क्योंकि u वाला खत्म हो जाए। अब देखिए इन सबके अंदर ये वैल्यू रख लेते हैं जो जो भी आपने निकाली। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? तो आप लिखेंगे हेंस डेल z ओवर डेल u, हेंस डेल z ओवर डेल u। देखिए ये कितना आ गया हमारे पास, सारी वैल्यू रख देते। डेल z ओवर डेल x अपनी जगह, इसको रखा रहने दीजिए। ये आपने क्या रखा? डेल z ओवर डेल x। इसके साथ में क्या आ जाएगा? x का u में, तो x का जब आप u में कर रहे हैं तो कितना मिला था? e की पावर u, ये आपके पास है। कितना मिला? e की पावर u। साथ में देखिए यहां पर क्या रखा है? डेल z ओवर डेल y, डेल y ओवर डेल u की वैल्यू रखेंगे, तो डेल z ओवर डेल y, डेल z ओवर डेल y, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? डेल y ओवर डेल u। डेल y ओवर डेल u कितना है हमारे पास? ये माइनस e की पावर माइनस e की पावर माइनस u। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? 5। ऐसे ही जरा दूसरा लीजिए, डेल z ओवर डेल b। तो देखिए उसके अंदर क्या था? यहाँ डेल z ओवर डेल x को रखा रहने दीजिए, तो आपने क्या रखा? देखिए यहाँ पर डेल z ओवर डेल x एज इट इज रखा है। किसकी वैल्यू रखेंगे? डेल x ओवर डेल v की। तो डेल x ओवर डेल v की वैल्यू रखी माइनस e की पावर माइनस b, माइनस e की पावर माइनस b। यहाँ पर क्या रखा है? डेल z ओवर डेल y, इसको रहने दीजिए, और जब आप इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं किसकी? डेल y ओवर डेल v की, तो माइनस e की पावर v होगी, माइनस e की पावर v। इक्वेशन नंबर 2। देखिए ज्यादा क्वेश्चन में कहा था वैसा ही किया है, पहले आपने z का u में किया, फिर आपने z का b में किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? दोनों को माइनस कर दीजिए। तो आपने क्या लिखा? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो देखिए क्या मिलेगा? डेल z ओवर डेल u, डेल z ओवर डेल v। दोनों को हटा रहे हैं तो देखिए दोनों में से डेल z ओवर डेल x कॉमन निकाल लेता हूं। यहां से क्या मिला? e की पावर u प्लस e की पावर माइनस b। ऐसे ही जब इसमें कर रहे हैं तो ये कितना मिलेगा? डेल z ओवर डेल y, दोनों में से कॉमन, तो कितना मिलेगा? माइनस e की पावर माइनस u प्लस e की पावर b।
अब जो प्रूफ में लाना है वो माइनस में लाना है, तो देखिए क्या मिला, डेल जेड ओवर डेल एक्स ई की पावर यू प्लस ई की पावर बी, और ये कितना मिला, ये मिल रहा है आपको, यहाँ माइनस लगा ली क्योंकि प्रूफ में ही माइनस लाना है, तो डेल जेड ओवर डेल वाई ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर बी। अब देखिए जरा इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, थोड़ा सा इस तरीके का ब्रैकेट लगा लीजिए, दोनों करली ही लगा लीजिए, करली लगाया है तो यहाँ भी इस तरीके से करली ब्रैकेट ही लगा ली क्योंकि वो सामने सिमिलरिटी बनी रहती है, तो माइनस ई की पावर माइनस यू ई की पावर बी। ऐसे यहाँ माइनस लगाने पर कितना मिला, e की पावर माइनस यू प्लस ई की पावर b आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, किसकी, e की पावर u प्लस ई की पावर माइनस बी, ये किसकी वैल्यू है आप देख लीजिए, ये किसकी वैल्यू है, x की। e की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर b, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है y की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे सिंस ये कितना है, x इक्वल टू ई की पावर u प्लस ई की पावर b, और y कितना है अपने पास, y है e की पावर माइनस u, और कितना है हमारे पास ये माइनस करने पर बीच में प्लस हो गया था, इसको सही से करके लिख दीजिए, माइनस करने पर बीच में क्या हो गया था, ये प्लस हो गया था, अब इससे क्या हो जाएगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा, ये, और ये कितना है, e की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर, तो इन दोनों की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा सही से नीचे ऊपर के लिख देते हैं जिससे क्लियरली विजिबल हो आपको, y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर, तो आप लिख सकते हैं हेंस डेल जेड ओवर डेल यू माइनस डेल जेड ओवर डेल वी एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई, ये हमारे पास हो, हेंस प्रूव्ड, यहां पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। अब देखिए स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया और क्यों किया। देखिए ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ था इस तरीके से, क्वेश्चन ये था कि z x और y का फंक्शन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराते हैं, और ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। क्या कहा गया, देखिए आपसे z किसका फंक्शन है, x और y का, और x इक्वल टू ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस बी, y इक्वल टू ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर, तो x और y किसके फंक्शन हो गए, u और b के। तो मतलब जो सेकंड वाला आपको फॉर्मूला लिखाया था कि जब z x और y का फंक्शन है और x और y भी किन्हीं दो वेरिएबल के फंक्शन है, यानी x और y भी आगे जाकर दो वेरिएबल के फंक्शन बन गए, फर्स्ट वाले में एक ही वेरिएबल के फंक्शन थे, तो आपने लिख दिया z फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स फंक्शन ऑफ यू वी, वाई फंक्शन ऑफ यू। तो प्रूफ क्या करना है, पहले z का u में करें फिर z का b में करें, दोनों को माइनस कर दे, तो ये आंसर आपका आना चाहिए, x डेल z ओवर डेल x, और ये क्या है साथ में, ये y डेल z ओवर डेल। तो देखिए जब आप z का u में करने जा रहे हैं तो देखिए क्या होगा हमारे पास, तब देखिए z का u में करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, डेल z ओवर डेल x ओवर डेल u, डेल z ओवर डेल y ओवर डेल u, ये आपके पास। तो देखिए z x में हम कर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए कारण क्या है कि z फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, लेकिन कोई भी रिलेशन वहां पर दिया हुआ नहीं है। लेकिन क्या आप x का u में कर सकते हैं, बिल्कुल आप x का u में कर सकते हैं, क्योंकि x u और b का फंक्शन। ऐसे ही क्या आप z का y में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल फंक्शन बताया गया है लेकिन कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो देखिए z का y में करने पर ऐसे ही रखेंगे, और y का u में करने पर e की पावर माइनस यू माइनस e की पावर b हमारे पास है, तो y का b में हो सकता है। आपने निकाल ली पार्शियल डेरिवेटिव, x का u में करेंगे तो e की पावर u, क्योंकि e की पावर माइनस b वाला खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो। y का जब आपने u में किया तो माइनस e की पावर माइनस u हो गया, और b वाला खत्म। दूसरा आपको क्या चाहिए, डेल z ओवर डेल v, एक साथ ही पहले सारी वैल्यू निकालकर फिर इनके अंदर आप लगा देंगे। तो देखिए इसमें क्या चाहिए, ये जब z का v में करेंगे तो डेल z ओवर डेल x ओवर डेल v, डेल z ओवर डेल y। फिर से वही बात, आप z का x में कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि केवल वो फंक्शन बताया गया, तो आपने z अपॉन डेल x को ऐसे ही रखना है। जब आपने x का b में किया, तो जब आप x का b में कर रहे हैं तो माइनस e की पावर माइनस b, u एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा 0।
जब आपने y का किस में करना है, b में, तो y का b में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये e की पावर b का e की पावर b और e की पावर माइनस u कांस्टेंट, ये खत्म हो। फिर से वही बात, z का x में नहीं कर सकते, z का y में। अब ये सारी वैल्यू, ये वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे, ये वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे, तो आपने लगा दी ये वैल्यूज यहाँ पर। तो आपके पास डेल z ओवर डेल u कितना मिला, देखिए डेल z ओवर डेल x, और इसकी वैल्यू कितनी मिली, देखिए जो आपके पास था डेल x ओवर डेल u की वैल्यू उठाकर e की पावर। ऐसे ही डेल z ओवर डेल y ओवर डेल y की वैल्यू माइनस e की पावर माइनस u आपने यहाँ पर। ऐसे ही देखिए क्या कर रहे हैं आप, डेल z ओवर डेल v में डेल z ओवर डेल x अपनी जगह है, डेल x ओवर डेल v करना है। तो देखिए जब डेल x ओवर डेल v आप करेंगे तो कितना आया था, ये आया था, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को उठाकर आप इसके प्लेस पर रख देंगे, तो आपने ये रखा तो आपके पास कितना मिला, माइनस e की पावर माइनस v माइनस e की पावर v, ये आपके पास हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपने देखिए दोनों इक्वेशन को घटा लिया, तो डेल z ओवर डेल x लिया, डेल z ओवर डेल x, ये इसमें से माइनस किया, बीच में प्लस हो गया, इसमें से घटाएंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस u प्लस e की पावर v हो जाएगा। अब देखिए क्या करा आपने, डेल z ओवर डेल x, ये तो बिल्कुल ठीक आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि प्रूफ में भी बीच में माइनस था। इसकी वैल्यू रखेंगे e की पावर u प्लस e की पावर माइनस b, x आ जाएगा, e की पावर माइनस u माइनस e की पावर b की वैल्यू रखेंगे y आपके पास। देखिए आपने रखा तो आपके पास ये डिजायरेबल रिजल्ट आपको मिल चुका है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये आपने क्वेश्चन लिया, इफ z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x इक्वल टू, आपने लिख लिया यहां पर e की पावर u cos b, y कितना हो गया आपके पास, ये e की पावर u sin b, ये u है ये b है। हम बता भी देते हैं कि b को थोड़ा ऐसा घुमाकर बनाते हैं और u को बिल्कुल स्ट्रेट सा बनाते हैं, u के बिल्कुल पास में इधर नीचे को और b थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया देन प्रूव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में ये भी। पहले पार्ट में क्या कहा गया, ये आपको प्रूव करना है, डेल z y डेल z ओवर डेल u प्लस x डेल z ओवर डेल v e की पावर 2u डेल z ओवर डेल y, ये आपको प्रूव करना। दूसरा प्रूफ क्या करना है आपको, दूसरा प्रूफ ये करना है डेल z ओवर डेल u का होल स्क्वायर प्लस डेल z ओवर डेल v का होल स्क्वायर e की पावर माइनस 2u डेल z ओवर डेल z ओवर, ये लिख दीजिए यहाँ पर x कर दीजिए, थोड़ा सही से करके लिख दीजिए इसको, ये हो गया हमारे पास ये डेल z ओवर डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल z ओवर डेल y का होल स्क्वायर e की पावर माइनस 2u डेल z ओवर डेल u का होल स्क्वायर प्लस डेल z ओवर डेल v का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करने हैं। तो फिर से वही बात, z किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, u और v का फंक्शन है, वो आप देख पा रहे हैं। तो आपको एक तो ये प्रूव करना है कि z का u में करें उसमें y की प्रोडक्ट, z का v में करें उसमें x की प्रोडक्ट, तो आपका आंसर यहाँ। फिर इसके बाद अगर डेल z ओवर डेल x का होल स्क्वायर करें और डेल z ओवर डेल y का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, e की पावर माइनस 2u डेल z ओवर डेल u का होल स्क्वायर डेल z ओवर डेल v का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट इसका प्रूफ लेते हैं। आपने लिखा है इसके प्रूफ में, प्रूफ आप ले रहे हैं, आपने लिखा वी हैव z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x कितना है हमारे पास, e की पावर u और क्या दे रखा है यहाँ पर cos v, तो इसका मतलब ये किसका फंक्शन बन गया, u और v का। y आपके पास क्या दे रखा है, e की पावर ये दे रखा है u और कितना दे रखा है sin v, किसका फंक्शन बन गया, u और v का, ये भी। तो स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी हमने देखिए क्या लिया हुआ है, डबल वेरिएबल वाला कंपोजिट फंक्शन लिया हुआ है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, तो आपने लिख भी लिया है z एक्स वाई का फंक्शन और x और y u v के फंक्शन। अब देखिए करना क्या है, पहले आपको z का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके अंदर y की मल्टीप्लाई,
देन z का b के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके अंदर x की मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। तो देखिए आप लिखते हैं यहां पर, तो आप लिखेंगे डेल z ओवर डेल u। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये डेल z ओवर, देखिए डेल u आप निकालना चाहते हैं तो उसी कंपोजिट वाले फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए डेल z ओवर डेल u डेल x और डेल x प्लस डेल z ओवर डेल u डेल y डेल y। अब देखिए फिर से वही बात, आप क्या z का x में कर सकते हैं, z तो केवल ये बता रहा है कि x और y का फंक्शन है, तो वो तो आप कर नहीं सकते, तो उसको तो आप एज इट इज रखेंगे। लेकिन क्या आप फिर से वही बात जो भी प्रीवियसली की थी, x का u में कर सकते हैं, x का आप u में बखूबी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखिए x और y का आपको रिलेशन दिया हुआ, तो आप यहां पर लिख लीजिए सिंस x इक्वल टू e की पावर u cos v, y इक्वल टू e की पावर u sin v, ये आपको दे रखी। अब देखिए आप क्या निकाल लेंगे यहां से, डेल x ओवर डेल u। तो डेल x ओवर डेल u आपने निकाला, देखिए u में कर रहे हैं तो e की पावर u का e की पावर u ही रहेगा, और cos v अपनी जगह एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रखा रहेगा। साथ में आपको क्या चाहिए, y का u में चाहिए, तो डेल y ओवर डेल u आपको चाहिए। तो फिर से वही बात, e की पावर u का e की पावर u और साइन v अपनी जगह एज। तो आपके पास कितना आ गया, इसका मतलब ये डेल z ओवर डेल u आपके पास आता है डेल z ओवर डेल x, ये आप लिख लीजिए e की पावर u cos v, और ये लिख लीजिए आप यहां पर प्लस में कितना आ जाएगा, डेल z ओवर डेल y, और ये लिख लीजिए e की पावर u साइन v। आप यहां से इनकी वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए e की पावर u cos v किसकी वैल्यू है, ये x की, और e की पावर u साइन v किसकी वैल्यू है, ये y की। तो आप लिख लेंगे, तो आप लिखेंगे सो डेल z ओवर डेल u कितना मिला आपको, x डेल z ओवर डेल x, ये किसकी वैल्यू रख दी आपने, x की वैल्यू रख दी, और ये कितनी रख देंगे, y की वैल्यू, y डेल z ओवर डेल y, ये आपने रख दी। इसको आप क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। सेम वे आपको क्या करना है, z का b में करना है। तो देखिए आपने क्या करा है, यहाँ पर ये लिखा आपने डेल z ओवर डेल v। तो देखिए क्या लिखेंगे, डेल z डेल v डेल x प्लस डेल z डेल v डेल y। अब फिर से यहां पर लिख लेते हैं आप एक बार, ये सिंस हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू e की पावर u cos v, और ये y इक्वल्स टू e की पावर u sin v, ये आपको दे रखा है। देखिए z का तो x में हो नहीं सकता है, लेकिन x का b में कर सकते हैं। तो देखिए जब आपने x का b में किया तो e की पावर u, और ये कितना हो गया, माइनस का साइन v। जब आपने y का b में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, e की पावर u, और ये कितना हो जाएगा, cos b हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर वैल्यू लगा दीजिए, कितनी मिलेगी आपको, तो डेल z ओवर डेल v, ये आपको मिला डेल z ओवर डेल x, इसकी वैल्यू लगा दीजिए माइनस e की पावर u साइन v, और ये कितना मिल जाएगा, प्लस डेल z ओवर डेल y ओवर डेल v की वैल्यू लगाएंगे e की पावर u cos v। अब देखिए x और y की वैल्यू यहां लगा दीजिए, ये किसकी वैल्यू है, e की पावर u साइन v, ये है y की वैल्यू। तो आप लगा दीजिए यहां पर डेल z ओवर डेल v, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस y डेल z ओवर डेल x, और ये कितना हो जाएगा, e की पावर u cos v x डेल z ओवर डेल y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब एज पर द क्वेश्चन आप क्या कर दीजिए, दोनों को ही ऐड कर दीजिए। पहले वाले में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, y की, और दूसरे में किसकी, x की। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय x। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि हम ये कहीं से रट रहे हैं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि z का u में करके y की मल्टीप्लाई, z का b में करके x की मल्टीप्लाई। देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 में जब आप करेंगे इसकी, तो देखिए कितनी आपको मिल जाएगी, ये आपको मिलेगी, यहां पर कर दीजिए एक्स वाई डेल z ओवर डेल u
प्लस एक्स डेल जेड ओवर डेल बी। तो देखिए जब इस वाले में कर रहे हैं इक्वेशन 1 में तो कितना मिलेगा, एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स। जब आप इसमें y की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई। जब आप इक्वेशन सेकंड में कर रहे थे किसकी मल्टीप्लाई, x की, तो ये मिलेगा माइनस एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस, जब आप इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई। ये आपको यहां से मिल गया। अब देखिए क्या करना है, ये वाला टर्म इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे इस तरीके से, और देखिए आपको ये आंसर क्या मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। इसमें लिख लेते हैं वाई डेल जेड ओवर डेल यू, एक्स डेल जेड ओवर डेल वी, इसमें कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मिला डेल जेड ओवर डेल वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू लगा दीजिए यहां पर, सिंस x इक्वल टू ई की पावर u cos v, y इक्वल टू ई की पावर u sin v, ये आपको दी। तो देखिए जब आप यहां पर लगा देते हैं तो कितना मिलता है, y डेल जेड ओवर डेल u प्लस x डेल जेड ओवर डेल v, ये कितना मिल जाएगा, देखिए आपको पास ये मिल जाएगा e की पावर 2u cos स्क्वायर b प्लस ई की पावर 2u साइन स्क्वायर v, और ये कितना मिला आपको, ये डेल जेड ओवर डेल वाई। अब देखिए क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू रख देंगे, ई की पावर 2u को बाहर कॉमन निकालकर, तो कितना मिलेगा, y डेल जेड ओवर डेल u प्लस x डेल जेड ओवर डेल v, ई की पावर 2u कॉमन, तो कोस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b जो कि 1 हो जाएगा, डेल जेड ओवर डेल वाई, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y डेल जेड ओवर डेल u प्लस x डेल जेड ओवर डेल v, ई की पावर 2u डेल जेड ओवर डेल वाई। ये हमारे पास फर्स्ट प्रूफ आ गया। इसको आप क्या लिख देंगे, हैंस। तो स्टूडेंट देखिए ये आपने प्रूव कर लिया है अपना एक क्वेश्चन। इसका देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास और है। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट को भी हम लोग ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में ये कि डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर, वो डेल जेड ओवर डेल यू के होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल बी के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए सेकंड वाला प्रूफ हम लेते हैं, आगे ले लेते हैं। देखिए सेकंड प्रूफ आपने लिया, क्या हमारे पास है, जो आपको प्रूव करना है वो ये इस तरीके से है, डेल जेड ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का स्क्वायर, ई की पावर -2u डेल जेड ओवर डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वी का होल स्क्वायर। ये प्रूफ। तो आपने ये लिखा सिंस, ये आपने लिखा सिंस, ये लिखा x इक्वल्स टू ई की पावर u cos v, y इक्वल्स टू ई की पावर u sin v। ये आपके पास है। अब देखिए स्टूडेंट z का तो x में आप कर ही नहीं सकते, आपको करना z का u में ही है। तो आपने ये लिखा एक बार फिर से डेल z ओवर डेल u, तो ये हो जाएगा डेल z डेल u डेल x डेल z डेल u डेल y, ये आप कर सकते हैं। तो आप देखिए फिर से वही बात, x का किस में कर दीजिए, u में कर दीजिए, x का u में करेंगे तो e की पावर u cos v। तो अब देखिए इसका y का आप किस में कर रहे हैं, u में कर रहे हैं, तो y का देखिए आप u में करेंगे तो डेल y ओवर डेल u, ये मिलेगा आपको e की पावर u sin v। तो आप यहां लिख लेंगे इस तरीके से, तो डेल जेड ओवर
डेल यू, ये आपको मिलेगा कितना, ई की पावर, ये इसको तो एज इट इज रखेंगे, ये कितना मिलेगा आपको, डेल जेड ओवर डेल एक्स ई की पावर यू कॉस वी प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई, ये मिलेगा ई की पावर यू, और ये कितना मिल जाएगा, साइन वी। अब देखिए आप करते क्या है, जो आपके पास ई की पावर यू है इसको इधर कॉमन ले आएंगे इस तरीके से, तो ई की पावर माइनस यू इधर आ जाएगा, ये डेल जेड ओवर डेल यू हो जाएगा, ये कितना मिला, कॉस वी डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस ये मिल जाएगा साइन वी डेल जेड ओवर डेल वाई। ये इक्वेशन नंबर आप क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए सेकंड प्रूफ में। इसका दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आपको स्क्वायर में प्रूफ चाहिए। तो देखिए कितना मिलेगा ये आपको, ये आप लिखिए इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर, तो ई की पावर माइनस 2u डेल जेड ओवर डेल यू का होल स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा, कोस स्क्वायर बी डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर बी डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही साइन स्क्वायर बी डेल जेड ओवर डेल एक्स का डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 cos बी साइन बी डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई, ये आपके पास ठीक है। अब आप ऐसे ही दूसरा निकाल लीजिए, आपने लिखेंगे सिंस ये हमारे पास क्या बनेगा, डेल जेड ओवर डेल बी, ये आप लिखेंगे यहां पर, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए। डेल जेड ओवर डेल बी निकालेंगे तो डेल जेड ओवर डेल बी डेल एक्स ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल बी, तो ये डेल वाई ओवर डेल वाई। अब फिर से लिख लीजिए वही, सिंस x बराबर e की पावर u cos v y इक्वल्स टू e की पावर u sin v, ये आपको स्टूडेंट मिलता चला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट आप करेंगे क्या, फिर से वही आपको काम करना है, z का x में नहीं होगा, x का b में और y का b में, तो ये आपने लिखा डेल x ओवर डेल v, तो e की पावर u माइनस साइन v, और ये कितना मिलेगा, डेल y ओवर डेल v e की पावर u साइन v का cos v। फिर से इसके अंदर वैल्यू लगा लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर डेल z ओवर डेल v। अब थोड़ा डायरेक्टली भी लिखना सीखते हैं, क्योंकि काफी काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके ऊपर, तो माइनस e की पावर u साइन v, और ये मिल जाएगा आपको डेल z ओवर डेल y e की पावर u cos v। फिर से वही बात, e की पावर u को आप इधर ले आएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको e की पावर u डेल जेड ओवर डेल v, इधर कितना मिला आपको, देखिए ये मिलेगा माइनस e की पावर u तो इधर आ गया, माइनस साइन v डेल जेड ओवर डेल x माइनस साइन v डेल जेड ओवर डेल x प्लस ये हो जाएगा e की पावर u इधर चला गया, cos v डेल जेड ओवर डेल वाई, दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपने स्क्वायर किया, तो e की पावर 2u डेल जेड ओवर डेल v साइन स्क्वायर b डेल जेड ओवर डेल x का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर b डेल जेड ओवर डेल y का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन v इंटू कॉस v, ये आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखा एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, इधर से e की पावर 2u दोनों में से कॉमन,
तो कितना मिलेगा उधर से, डेल जेड ओवर डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वी का होल स्क्वायर। वहां से मिला आपको ये कितना, ये मिलेगा साइन स्क्वायर बी डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर बी डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन वी कोस वी डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई, और इधर से कितना मिल रहा है, साइन स्क्वायर बी माइनस का कितना, डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, ये मिलेगा आपको डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 साइन वी कोस वी डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई। ये वाला टर्म देख सकते हैं आप, इससे कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा e की पावर -2u, आप लिख देंगे डेल जेड ओवर डेल यू का होल स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वी का होल स्क्वायर। इधर आपको मिल रहा है कितना, देखिए आपने कॉमन निकाल लिया, डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना मिलता है, देखिए आपको ये v प्लस कितना मिलेगा कोस स्क्वायर v, तो ये आपने लिखा साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में था हमारे पास कोस स्क्वायर v, तो थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, ये कोस स्क्वायर v, और ये कितना है, ये साइन स्क्वायर v। तो ये आपने जोड़ा, ये कितना मिलेगा, कोस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v, और ये मिलेगा आपको डेल जेड ओवर डेल वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v। फाइनल आंसर आपका आ गया ये मिलेगा आपको डेल जेड ओवर डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है, e की पावर -2u, और ये किसके बराबर, डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका प्रूफ हो गया है क्वेश्चन। वर्किंग बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसी थी वैसे ही आपने सेकंड में बस थोड़ा सा स्क्वायर करके ऐड कर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपके लिए कुछ और एडवांस क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।